हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे पाठशाला। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिट्स पिलानी के बारे में, जिसके की 4 डिफरेंट कैंपसेस हैं, पिलानी, गोवा, दुबई एंड हैदराबाद। राइट, तो इसमें भी फॉर्म पीएचडी की लास्ट डेट अभी रिमेनिंग है। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं फिल किया है या जो लोग एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ट्राई करना चाहते हैं फॉर द पीएचडी, they can fill out this form, right? So admission to the PhD program for the semester academic year 2022-23 are open, right? अब यहाँ पे हम लोग ब्रोचर डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पे आपको अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो यू कैन फिल हियर आल्सो, राइट? सो इनका जो मेन कैंपस है दैट इज बिट्स पिलानी। इसके साथ साथ 3 कैंपस और चलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अगर हम लोग बिट्स पिलानी के बारे में बात करें तो बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। इसकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्टेड रैंकिंग 2022 हैज रैंक्ड बिट्स पिलानी ग्लोबली एट फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें तो 101 से लेकर 150 के अंदर में आती है। ट्रिपल ई एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 301 से लेकर 350 के बीच में आती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद की फील्ड में अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो रैंकिंग है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 350 से 400 के बीच में आती है, जो कि बहुत अच्छी है। दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली रिकॉग्निशन रखती है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, राइट? बिट्स पिलानी इज रैंक्ड among the top 300 in QS World University Graduate Employability Ranking 2022 and within the top 8 in India, right? तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिट्स पिलानी का, कि इंक्लूडिंग IITs, बिट्स पिलानी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट विच इज इन द टॉप 8 इंस्टीट्यूट इन इंडिया, राइट? इसके अलावा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, डिफरेंट अपनी रैंकिंग्स दी हैं, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल हम लोग अगर बात करें तो डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस विद रिगार्ड टू द फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी एडमिशन इज गिवन इन द ब्लू। तो ये एक टेबल दी है कि किस डिपार्टमेंट में कहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम किस कैंपस में क्या चीज़ अवेलेबल है, राइट? तो यदि अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आप लोग पिलानी कैंपस में भी फुल टाइम के लिए भी अवेलेबल है और पार्ट टाइम के लिए भी अवेलेबल है। सिमिलरली सारे तीनों कैंपसेस के लिए यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। एक बार मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो पिलानी में फुल टाइम के लिए तो पीएचडी अवेलेबल है, बट पार्ट टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली गोवा कैंपस के लिए, बट हैदराबाद में दोनों चीज़ें हैं, राइट? तो अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल मास्टर्स इंजीनियरिंग है, एमटेक है, एम फार्मा है, एमबीए है, एमफिल है। अगर आपने मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो एक यहाँ पे आप इनकी पहली एलिजिबिलिटी फुलफिल कर लेते हो। यदि अगर आप साइंस ग्रुप से आते हो तो आपके पास एमएससी होना चाहिए, बीई होना चाहिए या बी फार्मा या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे भी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो कितना है, 60% है। यदि अगर आपके 60% मार्क्स हैं, 60% मार्क्स होने पे आप यहाँ का फॉर्म फिल कर सकते हो, सब्जेक्टेड टू अनदर एलिजिबिलिटीज। फॉर एडमिशन इनटू द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एमए डिग्री इज द क्वालिफाइंग डिग्री। और यहाँ पे अगर हम लोग मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 55% मिनिमम है, राइट? तो इन एडिशन टू दिस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग एडमिशन क्राइटेरिया है, जिसको अगर आप मीट करोगे तो यू विल गेट शॉर्ट लिस्ट। वो हम लोग 1 by 1 देख लेंगे। फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबली इंडिविजुअल्स हु वुड लाइक टू परस्यू पीएचडी इन हाउस रेजिडाइंग इन कैंपस, मतलब कि अगर आप कैंपस में रह के ही फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो दैट इज नोन एज फुल टाइम स्टूडेंट्स। पार्ट टाइम उनके लिए होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है और दे विल अटेंड द इंस्टीट्यूट ओनली फॉर द रिसर्च एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें हम लोग तो फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द पीएचडी प्रोग्राम आर एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड फॉर अ फेलोशिप ऑफ 28,000 और 31,000 पर मंथ एज पर द इनटेक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको 28,000 या 31,000 रुपये पर महीने की एक सफिशिएंट स्मार्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। कंसिडरेशन फॉर द फेलोशिप विल बी एज पर द इंस्टीट्यूट नॉर्म, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अपने नॉर्म्स हैं तो उन्हीं पर डिपेंड करके आपको स्कॉलरशिप मिलती है। द डिटेल्स ऑफ विच अवेलेबल इन द पीएचडी ब्रोचर ऑन द एडमिशन वेबसाइट, राइट? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, पोर्टल अभी खुला हुआ है, 20 अक्टूबर से ये पोर्टल ओपन हुआ है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन अभी 21 नवंबर 2022 है। अभी आज की तारीख क्या है, 8 नवंबर 2022। तो अभी आपके पास अच्छे खासे डेज हैं, तो आप इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। डिक्लेरेशन जो होगा वो बिट्स पिलानी की वेबसाइट पे ही होगा और उसकी डेट इन्होंने जो दी है वो है 28 नवंबर 2022। अब डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू की बात करें तो 5 to 7 दिसंबर 2022 तक यहाँ के इंटरव्यूज होंगे। रिजल्ट जो है वो 17 दिसंबर को आएगा। इसके साथ साथ डेडलाइन ऑफ फी पेमेंट है 6 जनवरी। आपको रिपोर्ट करना है ऑन द सिलेक्शन 16 जनवरी को और स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन विल बी डन ऑन 17 जनवरी। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पीएचडी एडमिशन। अब आइए बात कर लेते हैं एक बार
इनके ब्रोचर पे। जैसा कि आप देख सकते हो ये पीएचडी एडमिशन सेकेंड सेमेस्टर 2022-23 का ब्रोचर है। इसमें इन्होंने सबसे पहले इन अबाउट प्लानिंग लिखा है, फिर उसके बाद पीएचडी एडमिशन, फिर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अबाउट में बेसिकली वही सारी चीज़ें कि क्या उनकी रैंकिंग है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस जो है दैट इज़ 2600 इज पेएबल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। तो थोड़ा सा यहाँ पे फीस का अमाउंट ज़्यादा है, बट यू विल गेट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मायने रखता। तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी है, तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8th पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यदि अगर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं कोई करेक्शन होना है, कहीं मिस्टेक हो गया है, तो आप एक एडिट ऑप्शन है वहाँ पे, उसके थ्रू आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। कब तक? बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। और यदि अगर आपने फाइनली सबमिट कर दिया है, देन इन दैट केस आप वहाँ के लोगों से मेल करके या कॉल पे कॉन्टैक्ट करके भी बात कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इन्होंने बताया है रिटन टेस्ट डिटेल्स के बारे में। तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द टेस्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स विल ऑल्सो हैव टू राइट 2 टेस्ट। आपको 2 टेस्ट देने होंगे। टेस्ट 1 जो है वो कॉमन होगा सारी डिसिप्लिन के लिए, एंड टेस्ट 2 कैसा है, दैट इज डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, राइट। तो रिटन टेस्ट में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे 2 टेस्ट देने पड़ेंगे। 2 टेस्ट में टेस्ट का जो डिटेल है, टेस्ट 1 इज अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर्टेनिंग टू जनरल साइंस, राइट, जीएस, क्वालिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, राइट। तो ये एक जनरल पेपर है, कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है, तो वो पेपर यहाँ पे भी 1 घंटे का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको सही मार्क्स 2 मार्क्स मिलेंगे सही उत्तर देने पे, और आधा मार्क आपका कटेगा अगर आपने गलत उत्तर दिया। टेस्ट 2 इज सब्जेक्ट बेस्ड, और इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपके सब्जेक्ट को रिलेट करके होगा, और सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो इन्होंने अभी लास्ट में दिया होगा। कैंडिडेट विद एमफिल, एमई, एमटेक और विद नेशनल फेलोशिप्स लाइक CSIR, नेट JRF, DBT JRF, UGC नेट JRF आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम राइटिंग द अबव टेस्ट। मतलब कि अगर आपने एमफिल किया हुआ है, एमई, एमटेक है, या आपके पास कोई नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है, लाइक आपने CSIR का JRF क्वालिफाई किया है, या UGC का नेट JRF क्वालिफाई है, इस तरीके की अगर आपके पास स्कॉलरशिप्स हैं, तो यस आपको रिटन टेस्ट से एग्जाम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए एप्लीकेबल हो, यदि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, राइट। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टिंग फॉर द टेस्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस के बारे में एकदम एग्जैक्टली पूरा दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। सेकंड पार्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस ऑब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए इनको 2 टेस्ट देने होंगे। टेस्ट 1 विल बी कॉमन इन बोथ द डिसिप्लिन्स एंड टेस्ट 2 विल बी स्पेसिफिक। तो टेस्ट 1 के लिए इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि लॉजिकल, एनालिटिक एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, टेस्ट 2 फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज विल बी डिसिप्लिन स्पेसिफिक एंड सब्जेक्टिव इन नेचर। मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको सब्जेक्टिव पेपर वहाँ पे देना होगा। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अगर आपके पास कैंडिडेट विद एमफिल डिग्री और विद फेलोशिप्स लाइक CSIR, नेट JRF, DBT एक्सेट्रा, तो आपको अबव रिटन टेस्ट नहीं देना होगा, राइट। ऑल द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द PhD प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको भी रिटन टेस्ट देना होगा 1 आवर का। तो यहाँ पे अब सिलेबस फॉर टेस्ट है, आप यहाँ पे अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस 1 by 1 देख सकते हैं। फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, सिमिलरली यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस भी है, राइट। फिर अगर हम लोग बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और जिन पे यदि अगर उन्होंने एमटेक किया हुआ है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनके पब्लिकेशंस हैं, तो यस यू शुड अप्लाई द बिट्स प्लानी, इट इज़ वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया, राइट। इसके साथ साथ अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इनका जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो किस तरीके से है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, वही जो जनरल चीज़ें बिफोर फिलिंग आप एक बार इसको देख सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे आई हैव रीड द एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो अलाउ मी पे जब क्लिक करोगे तो आपको एक नया यहाँ पे विंडो मिल जाती है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशंस की और ऑलरेडी रजिस्टर्ड की। तो सिमिलरली आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो, और जो डेटा मांगता है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो, राइट। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात की बिट्स प्लानी के बारे में। प्लानी बेसिकली
हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाह रहे हो जहाँ थोड़ी सी लीनियंसी हो, बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, और यदि अगर आपके पास गेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर ब्रोचर, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपके दिमाग में एप्लीकेशन से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड या कहीं पे भी आपको मोटिवेशन का लैक हो रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम फ्रीली अवेलेबल फॉर गिविंग यू द होल काउंसलिंग इन डिफरेंट फील्ड ऑफ PhD एप्लीकेशन, राइट। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज हैं तो भी आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।